नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। आज का टेस्ट बहुत ही शानदार लाजवाब होने वाला है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है शुरू से लेकर के अंत तक अपना टेस्ट लगाना है। और आज का टेस्ट जो हमारा होगा आपका रिविजन क्लास के तौर पर होगा, तो कम से कम आपको 25 में से 25 का सही जवाब देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, कि बैंकॉक किस देश की राजधानी है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या होगा, तो बैंकॉक जो होता है वो आपका थाईलैंड देश का राजधानी होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग हैं ऑप्शन नंबर बी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो होता है वो आपका कैनबेरा होता है, और मालदीव का राजधानी जो होता है वो आपका माले होता है। इसको भी ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा जोड़ी गलत है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़ना है और इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। देखिएगा, पारादीप बंदरगाह जो होता है वो आपका उड़ीसा में होता है, और यहाँ पर राजघाट जो होता है वो आपका दिल्ली में होता है, और कांडला बंदरगाह जो होता है वो आपका गुजरात में होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। क्वेश्चन पूछा है कि इन चारों में से कौन सा गलत है। देखिए, मीनाक्षी मंदिर जो होता है वो आपका आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। मीनाक्षी मंदिर जो होता है वो आपका मदुरै में स्थित होता है। इसको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। और 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या होगा, तो जैन धर्म के संस्थापक जो होते हैं वो आपका ऋषभ देव होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी ऋषभ देव बताया है उनका एकदम राइट है। ऋषभ देव को हम लोग आदिनाथ भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर तो जो है वो आपका महावीर स्वामी थे, इसको भी ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द सिटी स्काई स्क्रैपर्स, यानी कि गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या होगा, तो गगनचुंबी इमारतों का नगर के नाम से जो जाना जाता है वो आपका न्यूयॉर्क को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पोप का शहर और 7 पहाड़ियों का नगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो पोप का शहर और 7 पहाड़ियों का नगर के नाम से जो जाना जाता है वो आपका रोम को जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लैंड ऑफ स्माइल्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो लैंड ऑफ स्माइल्स के नाम से जो जाना जाता है वो आपका थाईलैंड को जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच गेम, यानी कि रंगास्वामी कप जो होता है वो किस खेल से संबंधित होता है। क्वेश्चन बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो रंगास्वामी कप जो होता है वो आपका हॉकी खेल से संबंधित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से होता है, तो सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी का संबंध जो होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है, और देवघर ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी का संबंध जो होता है आपका क्रिकेट से होता है, और इजरा कप का संबंध जो होता है वो आपका पोलो खेल से होता है, इसको भी ध्यान में रख लेना है। तो बनेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। और 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू वोट, यानी कि वोट करने के लिए न्यूनतम आयु यानी कि एज कितनी होनी चाहिए, आपको बताना है। तो वोट देने के लिए कम से कम न्यूनतम एज जो होनी चाहिए वो आपका 18 वर्ष होना चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा था। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ असम, यानी कि असम की राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन आसान है, जल्दी से बताना है असम की राजधानी कहाँ है। तो असम की राजधानी जो होता है वो आपका दिसपुर में होता है, और मणिपुर का राजधानी होता है आपका इम्फाल में होता है, और कर्नाटका का राजधानी आपका बेंगलुरु में होता है, और तमिलनाडु का राजधानी जो होता है आपका चेन्नई में होता है। आप कम से कम राज्य और राजधानी से एक क्वेश्चन तो पक्का ही पूछेगा, यानी कि राज्य और राजधानी से आपका 2 नंबर पक्का बन जाता है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक के जो कहा जाता है वो आपका एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है, इसको ध्यान में रख लेना है। और विश्व में जो जाना जाता है वो आपका नॉर्मन ई बोरलॉ को जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द डीपेस्ट पोर्ट इन द कंट्री, यानी कि देश में सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सही भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक बार लाइक कर देना। मेरे सभी फौजी भाई लोग जाकर के एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे दोस्त, आपने पिछले वीडियो में बहुत ज्यादा सपोर्ट और प्यार दिखाया था, उसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। तो जाकर के एक लाइक और जाकर के कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त
जय हिंद जय भारत का एक बार नारा जरूर लिख देना मेरे दोस्त, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। जाकर के एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत का नारा लिख देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आप हमारे साथ एग्जाम तक बने रहो मेरे दोस्त। आपके जिस पर भी एक दिन फौज का वर्दी होगा, आपको 2021 में पक्का वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। आप बस हमारे साथ एग्जाम तक बने रहो, देख लेना आपका पक्का फौज का वर्दी चलेगा। तो देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच माउंटेन इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या होगा, तो भारत के उत्तर में जो होता है वो आपका हिमालय पर्वत होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा है कि देश का एकमात्र राज्य बताना है जिसकी राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है, उस राज्य का नाम क्या है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी नागालैंड बताया है, उनका एकदम राइट है। लेकिन नागालैंड का जो होता है उसका अधिकारी भाषा जो होता है वो अंग्रेजी होता है, इसको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मिजोरम का भाषा क्या होता है, तो मिजोरम का भाषा जो होता है आपका मिजो होता है, और मणिपुरी जो होता है आपका मणिपुर का होता है, और भूटिया भाषा जो होता है वो आपका सिक्किम का होता है, इसको भी ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज अ ब्लू प्लैनेट कॉल्ड, यानी कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए नीला ग्रह जो कहा जाता है वो आपका पृथ्वी को कहा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है, उनका एकदम राइट है। देखिए आपको यहाँ पर फिगर इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपका पृथ्वी जो है आपका नीला ग्रह कहा जाता है। और देखिए सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति जो होता है वो आपका सबसे बड़ा ग्रह होता है, और सबसे छोटा ग्रह जो होता है यहाँ पर आपका मर्क यानी कि बुध जो होता है आपका सबसे छोटा ग्रह होता है, इसको ध्यान में रख लेना है। और मंगल जो होता है आपका लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। यहाँ पर मार्स देखिए यहाँ पर छोटा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरे को पता है। और देखिए यहाँ पर वेनस जो है, वेनस को जो कहा जाता है वो भोर का तारा या पृथ्वी का बहन के नाम से जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रख लेना होगा। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज जलियांवाला बाग लोकेटेड, यानी कि जलियांवाला बाग जो होता है वो कहां पर स्थित होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो जलियांवाला बाग जो होता है वो आपका अमृतसर में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, इसको भी ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रोज फ्लावर इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ विच कंट्री, यानी कि निम्नलिखित में से गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथ लोग ऑप्शन नंबर है ईरान जो बताया है उनका एकदम राइट है, यानी कि ईरान का जो होता है वो आपका राष्ट्रीय चिन्ह जो होता है आपका गुलाब का फूल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि चांद तारा किसका होता है, तो चांद तारा जो होता है आपका तुर्की का भी होता है, और पाकिस्तान का भी होता है, और बांग्लादेश का जो होता है वो आपका वाटर लिली होता है, और जापान का जो होता है आपका गुलदावदी होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क के संसद का नाम क्या है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो डेनमार्क के संसद का नाम जो होता है वो आपका फुल एक्टिंग होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि स्पेन का संसद का नाम क्या होता है, तो स्पेन का संसद का नाम जो होता है वो आपका क्रोटेस होता है, और अफगानिस्तान का संसद का नाम जो होता है वो आपका सोरा होता है, और स्विट्जरलैंड का जो होता है वो आपका फेडरल असेंबली होता है, इसको भी ध्यान में रख लेना है। तो इसी तरह आप लोग का संदर्भ 15 क्वेश्चन का जनरल नॉलेज का पार्ट खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मापक होता है, लेकिन लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो आपका दूरी का मापक होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी नन बताया है उनका एकदम राइट है। दूरी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर कोई में नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रकाश वर्ष जो होता है आपका दूरी का मापक होता है, इसको भी ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण से होता है, यानी कि व्हाट कॉज डे एंड नाइट ऑन अर्थ, जल्दी से बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है वो आपका दैनिक गति के कारण, यानी कि ड्यू टू अ डेली पेस के कारण होता है आपका पृथ्वी पर दिन और रात। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ओम इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ओम निम्न में से किसका मात्रक है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ओम जो होता है वो आपका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका एकदम राइट है। और दाब का जो होता है वो आपका पास्कल होता है, और शक्ति का होता है आपका वाट होता है, इसको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुंचती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग जो होता है वो आपका 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है, इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इस सिंपल साल्ट यानी कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताना है। तो साधारण नमक का जो कहा जाता है वो आपका सोडियम क्लोराइड कहा जाता है,
है और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है आपका NaCl होता है, इसको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की और 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। देखिए विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी इन द मॉर्निंग सनलाइट। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर है विटामिन डी बताया है, उनका एकदम राइट है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है वो आपका रिकेट्स रोग होता है, इसको ध्यान में रखता है। और विटामिन बी की कमी से आपका बेरी होता है और विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है, आपको बताना है। तो बिजली के बल्ब में जो होता है वो आपका आर्गन गैस भरा होता है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और हवाई जहाज के जो टायरों में होता है वो आपका हीलियम गैस होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की और 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन पूछा है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, जल्दी से बताना है। तो पानी में घुलनशील विटामिन जो होता है आपका विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो आपका पानी में घुलनशील होता है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और बाकी के बच्चे जितना मान लीजिए यहाँ पर बी और सी आप याद रखेंगे कि विटामिन बी और सी जो होता है और सिर्फ आपका पानी में घुलनशील होता है और जो बाकी का बचा वो आपका वसा में घुलनशील होता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की और 24 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि टू होम इज द सेरेब्रम रिलेटेड, यानी कि सेरेब्रम किससे संबंधित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये मानव ब्रेन यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मानव ब्रेन यानी कि मानव का जो होता है मतलब कि दिमाग यानी कि मस्तिष्क का होता है। तो सेरेब्रम जो होता है आपका मस्तिष्क में, देखिए यहाँ पर आपका सेरेब्रम, सॉरी यहाँ पर मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए स्पाइनल कोड यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए सेरेब्रम जो होता है वो आपका यहाँ पर इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिस्सा जो होता है वो आपका सेरेब्रम होता है, इसको ध्यान में रख लेना है। तो बनेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्बिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, आपको बताना है। तो ऑर्बिकल्चर में जो किया जाता है वो आपका वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और स्वप्नों का अध्ययन जो किया जाता है वो आपका यूरोलॉजी में किया जाता है। और देखिए ब्रह्मांड का अध्ययन जो किया जाता है वो आपका कॉस्मोलॉजी में किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ हमारा आज का भी वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा एक लाइक करते हुए चले जाना और कमेंट में जरूर जय हिंद जय भारत का एक बार नारा लगा देना। और वीडियो को कम से कम यार एक या दो दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। With